हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में। तो चलिए देखते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि मून पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है कि अर्थ ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, वही फोर्स क्या होता है, वेट होता है। ऑन अर्थ क्या होता है, वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जिसका मास हम मान लेते हैं m है, तो उसका वेट क्या होता है, अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी कि अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उसे जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो मून पे क्या होगा फिर, मून पे जिस फोर्स से मून उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे वो उसका वेट हो जाएगा मून पे। तो अ फोर्स मून के लिए, अ फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो अर्थ पे हम बेसिकली वेट कैसे निकालते हैं, mg से, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना लग रहा है। तो m हम अपना मास तो m होता है, g की वैल्यू हम पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होती है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये किसके लिए, अपने अर्थ के लिए। G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का मास अपना क्या होता है, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, क्यों, क्योंकि अपना छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है। ये अगर मैं बाद में करती तो काफ़ी लेंथी हो जाता लिखने में, मतलब आप थोड़ा टाइम वेस्ट सा होता, तो इसलिए ये मैंने पहले से लिख लिया है आपको। अब मुझे बस ये समझाना है। तो अब देखिए, मास हमें पता है अर्थ का, रेडियस हमें पता है, तो ऑब्जेक्ट का वेट हम निकालेंगे किससे, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। मास m क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि मास जो होगा ऑब्जेक्ट का, हमने m लिया है तो वो m ही रहेगा, और मतलब कुछ भी मान लो 10 kg है, जो भी है, तो हम इसको m ही रखते हैं। g क्या है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो g को भी एक बार हम g ही रखते हैं। कैपिटल M की जगह हमने मास की, अर्थ के मास की वैल्यू पुट कर दी, और रेडियस की जगह भी हमने अर्थ की रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं मैथमेटिकल, इस कैलकुलेशन को जब हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के लिए निकल रहा है। ये ऑब्जेक्ट का वेट कितना था, 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू G इंटू M। ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पे G लिखा था, और M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम लेकर चले हैं। तो सेम वही प्रोसेस होने वाला है मून के लिए। तो मून पे भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, mg। तो यहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगी, अब की बार क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून की वजह से उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए इसको मैंने gm लिखा हुआ है, gm से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब m तो अपना m ही रहेगा, कांस्टेंट होता है। gm की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, मास ऑफ द अर्थ, तो उसकी जगह क्या जाएगा, मास ऑफ द मून, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द मून। बट g देखिए, यहाँ पे भी g है और यहाँ पे भी g है। अर्थ के लिए और मून के लिए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो बराबर है, दोनों के लिए सेम है। या फिर किसी और प्लैनेट पे आप चले जाओ, g की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला, कि ये पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, g जो है वो g ही रहने वाला है, g चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ, मास और रेडियस। अब मास, अब के बार हमने m क्यों लिखा है, क्योंकि मास ऑफ द मून को रिप्रेजेंट करने के लिए। रेडियस के लिए rm से डिनोट किया है, रेडियस ऑफ द मून। तो मास ऑफ द मून होता है 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ द मून rm क्या होगी, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं।
m हमारा सेम रहेगा क्योंकि मास जो है ऑब्जेक्ट का, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम m लेकर चले हैं, कंसिडर करके चले हैं, तो m अपना कांस्टेंट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसीलिए g को भी g ही रखते हैं। मास की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और रेडियस की जगह भी वैल्यू पुट की और उसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, वेट ऑन द मून आएगा, मून पे उस ऑब्जेक्ट का क्या वेट है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 2.43 इंटू 10⁻10 इंटू जी इंटू एम, और इनकी यूनिट्स क्या रहने वाली है, न्यूटन, दोनों की ही न्यूटन। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और यहाँ पे भी हम सारा क्या चल रहा है, एसआई यूनिट में ही हमने इसको सोल्व किया है। अगर मास लिया है तो वो किलोग्राम में लिया है, रेडियस यानी डिस्टेंस लिया है तो मीटर में लिया, तो सब कुछ एसआई यूनिट में चल रहा है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो इसलिए वहाँ पे दोनों की यूनिट रहेगी न्यूटन। अब कंपैरिजन करते हैं कि अर्थ पे और मून पे जाने पर उनके वेट में क्या डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर दें, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, मास ऑन द मून डिवाइडेड बाय मास ऑन द अर्थ। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आती है, मतलब आती है कितनी, 0.165। ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, 1/6 की। अप्रोक्सीमेटली 1/6 आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ये जब आप डॉट हटाओगे तो डिवाइड बाय 1000, और इसको जब आप डिवाइड करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी, ये कैंसिल होने के बाद 1/6। तो देखिए WM मास ऑन द, सॉरी वेट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ कितना आया, 1/6। यानी कि जब इनके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, WE वेट ऑन द अर्थ इज 6 टाइम्स वेट ऑन द मून। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट का वेट मून पे अगर 10 न्यूटन है, तो अर्थ पर जब आप उसे लाओगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। यानी कि मून पे ऑब्जेक्ट्स का जो वेट होता है उससे 6 गुना ज़्यादा वजन होता है उनका अर्थ पे। या फिर आप ऐसे बोलो कि अर्थ के कंपैरिजन में मून पे जाने के बाद चीज़ें हल्की हो जाती है, 6 गुना ज़्यादा हल्की हो जाती हैं, 6 गुना हल्की हो जाती है। यानी कि यहाँ अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा, और जब आप उसे मून पर लेकर जाओगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। इसीलिए तो मून पे आप ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हो, आप ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका वेट 6 गुना कम हो जाता है, 6 टाइम्स कम हो जाता है। अब मान लो कि मेरे पास एक 10 किलोग्राम का मास है, तो उसका मून वेट बताओ अर्थ पे क्या होगा। अर्थ पे हम कैसे निकालेंगे, mg करके, वेट ऑन द अर्थ mg, m अपने को कितना दिया हुआ है 6, g की वैल्यू 9.8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। अर्थ पे ये आ गया। अब मैं बोलूँ आपको कि इसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम, इसका मून पे जाकर इसका वेट कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, आप mg करके देखोगे तो आपको gm वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसके लिए, मून के लिए, कि मून के लिए एक्सेलरेशन क्या होने वाली है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि वो 1/6 टाइम्स हो जाएगा अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ से 6 गुना कम हो जाता है। यानी कि अर्थ पे उसका वेट कितना है 98, तो उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, तो वो क्या आ जाएगा, मून पे उसका वेट आ जाएगा। इसीलिए मून पे जाने के बाद चीज़ें क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ तक होता है ये पूरा कंप्लीट। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार इसे देख लो, आप नोट करना चाहो तो कुछ नोट कर लो, बाकी एनसीईआरटी की बुक में ये दिया भी हुआ है बिल्कुल अच्छे से। तो अब तक का जितना हो गया, इन पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। ग्रेविटेशन चैप्टर में जितना हम कर चुके हैं उन पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इस पर भी, इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।